हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। आज कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, तो चलते हैं एक एक करके। हेलन केलर क्या बोले हैं? विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अगर विश्वास ही नहीं होगा, मान लो आप कुछ करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहला ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इरेशनल नंबर का ऑपरेशन हम समझेंगे, कैसे वो मल्टीप्लाई होता है, कैसे एडिशन होता है, इसके बारे में देखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ गया। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए, ये अगर सपोज कि इसको x मानिए, इसको y, तो ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x किसको माने हैं? रूट ए को, तो एक्स स्क्वायर है रूट ए स्क्वायर। और y किसको माने हैं? रूट बी को, तो रूट बी का स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर है। तो जब रूट अंडर और स्क्वायर रहता है तो दोनों कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी। अब सवाल ये उठता है, रूट अंडर स्क्वायर कैंसिल क्यों होता है? तो उसका भी रीजन है। देखिए, रूट a था, इसका स्क्वायर था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a पर पावर हाफ, अर्थात यहाँ जो रहता है यहाँ आ जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं तो 2 रहता है, तो 2 नीचे आ गया, और इसका स्क्वायर ये कैंसिल, तो a हो गया। फिर से समझिए, जैसे कहीं अगर लिखा हो और क्यूब में यहाँ लिखा हो 4 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 ऊपर जाएगा और 3, 4 पर पावर 2/3 लिखें या क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर लिखें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और उसका पावर है 2/3, तो 2 ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2/3। तो इस तरीके से हम इसको हम बना सकते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ कि कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 2 है। इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर गया और 2 नीचे आया। ये 2 ऊपर है, दोनों पावर क्या होता है? एक से अधिक पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और फिर देखिए, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी को कैसे तोड़ेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट सी हो जाएगा। रूट ए को रूट डी से करेंगे तो रूट ए डी होगा। फिर रूट बी को रूट सी से करेंगे तो रूट बी सी, रूट बी को रूट डी से करेंगे रूट बी डी। इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक सिंप्लीफाई करने के लिए आया है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी अगर हम a प्लस बी के फॉर्म में ले लें प्यारे बच्चों, तो एक हो जाएगा a प्लस बी, एक हो जाएगा a माइनस बी। ये देखिए, a प्लस बी और सेम यही चीज़ है, तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होगा, तो 20 हो जाएगा आंसर। या चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 को किए तो 25, फिर 5 को माइनस रूट 5 में किए तो 5 माइनस रूट 5 प्लस, फिर रूट 5 को 5 से करेंगे तो 5 रूट 5, और फिर रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो माइनस रूट 5 कितना हो जाएगा? 5। ये कैंसिल, 25 5 20, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब सिंप्लीफाई के लिए कह रहा है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे? a प्लस बी का, इसको मान लो a और इसको b, इसको a इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि a प्लस बी को अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तब देखिए ये था √3 प्लस √7 का स्क्वायर। तो एक देखो a में क्या है, एक बार इसका स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, 2a भी है तो 2a और b, a की जगह ये है, b की जगह ये, तो a की जगह √3, b की जगह √7 और प्लस b स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3 प्लस 2, इस दोनों को अंदर कर देंगे तो √21 21, √7 का स्क्वायर 7, तो 7 3 10 प्लस √21। इस तरह हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। अगला कह रहा है 1/√2 को रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखिए 1/√2 को रेशनलाइज का मतलब होता है यह नीचे जितना रूट में है उतना ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी रेशनल नंबर को ऊपर और नीचे सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 से ऊपर भी कर दिए, √2 से नीचे भी। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसिल होने के बाद तो 1/√2 ही रहेगा। और इसको ऐसा इसलिए किया हम कि √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √2/√2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो नीचे देखो रेशनल नंबर आ गया। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उतना से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये रूट में हो तो रूट कैंसिल होगा। आगे देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जैसे 1/2 प्लस √3, तो इसको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करो। अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा किए? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ √3 का स्क्वायर तब रूट हट जाएगा तो हमें आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो भी रहे, अगर प्लस माइनस में रहे, अगर ये माइनस में रहता तो इतना ही प्लस साइन से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 3 बचेगा। तो 2 माइनस √3/1, तो 2 माइनस √3 आंसर हो जाएगा। फिर इसका कह रहा है 5/√3 माइनस √5, तो इसमें √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए करते हैं, ये 5/√3 माइनस √5 को √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 5 इंटू √3 प्लस √5 बचा रहेगा। अब नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे ले जाएंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ऊपर इतना ही लिखिए 5 इंटू √3 प्लस √5 √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 इंटू √3 प्लस √5 3/5 माइनस 2। तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। यही कह रहा था ना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो नीचे अगर दो टर्म में प्लस माइनस रहे, रूट अंडर रहे, तो उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट किसे कहते हैं कि अगर ये माइनस में रहे तो यहाँ प्लस, या प्लस में रहे सेम चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाए। अब कह रहा है प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो कोई बता सकते हो कैसे करेंगे? सोचिए। तो इसमें हम बताए थे कि रूट एक्स को कैसे हम, रूट एक्स मतलब एक्स जहाँ कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, या कोई रेशनल नंबर हो, तो उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसका रूल क्या है, जितना रूट अंडर रहता है उतना क्या करो, जैसे रूट अंडर 9.3 है तो एक 9.3 यूनिट या सेंटीमीटर का आपने एक लाइन ले लिया,
यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ए बी इज इक्वल टू 9.3 सपोज करो CM ले लिए। अब आगे इसको प्रोड्यूस करेंगे 1 CM और लेंगे, इसका नाम मान लीजिए ABC रखा, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया 1 CM, तो A से C तक कितना हो जाएगा, A से C तक ये 9.3, ये 1, तो हो जाएगा 10.3, 10.3 हो जाएगा। तो इतना रखे रहिए, इतना कर लिए। अच्छा, अब क्या करना है, दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड करिए, तो 10.3 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5.15 आएगा। 5.15 यहाँ से हम काट लेंगे, 5.15 काट लिए और यहाँ कंपास का नुकीला सिरा रख के सपोज करो ये यहाँ से हम 5.5 ले लिए आधा पे, ठीक है। आधा लेने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ऐसे खींच लिए हम, माने नुकीला सिरा यहाँ, पेंसिल यहाँ लेके एक आर्क हमने बना दिया। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज़ आप बताइए कि ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा। देखिए ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को आप सपोज कीजिए O मानिए, तो O से C तक कितना हो रहा है, O से C तक 5.15, तो ये हो रहा है 5.15, इसलिए OB इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक 5.15 है और ये 1 है, तो OB निकल जाएगा 5.15 माइनस 1, तो मैंने 4.15, अर्थात यहाँ से यहाँ तक निकला 4.15, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ऊपर से एक परपेंडिकुलर मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। इस ट्रायंगल में ये एक हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये बेस हो गया। अब आप सोच के बताइए ये यहाँ से यहाँ कितना है, सोचिए। तो जितना देखो यहाँ से यहाँ तक हम आर्क लिए थे वही आर्क ये है, तो जो O से C का डिस्टेंस है वही O से यहाँ अगर M लेते हैं तो O से M तक का हो जाएगा, क्योंकि उसी आर्क को हम ऐसे करके घुमाए हैं। तो O से C कितना है, देखिए OC कितना है 5.15, O से C, तो O से M कितना हो जाएगा, O से M होगा 5.15, ये सब CM है, अर्थात ये हो गया 5.15। फिर से समझिए, 4.15 ये 1 ये, तो 5.15 ही होगा क्योंकि इसी आर्क से घुमाए हैं। और इतना 4.15 कैसे निकालने हैं तो आपको बताइए, हाफ में है तो पूरा था 10.32 से डिवाइड किए 5.15, उसमें 1 घटा देंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए इस रेड ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, तो ये हमें परपेंडिकुलर कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 4.15 का स्क्वायर का रूट अंडर। तब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को हम ऐड कर देंगे और एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए इनटू के फॉर्म में, ये इनटू रहेगा रूट। तो 5.15 4.1 कितना हो जाएगा 9.30 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे 5.15 तो ये 1 होगा, तो इसका रूट अंडर। अब देखो मतलब क्या निकला, ये जो परपेंडिकुलर ये था इसका रूट अंडर 9.3 निकल गया। अब आराम से हम क्या करेंगे, कंपास के सहारे इसका ले लेंगे और नंबर लाइन पे उतना हम काट लेंगे, 0 ओरिजिन से लेके इतना काट लेंगे, वही रूट अंडर 9.3 का हम रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पे। माने ये जो परपेंडिकुलर आएगा रूट अंडर 9.3 का वैल्यू आ गया, इसी परपेंडिकुलर का हमने मान निकाला, वो कितना आएगा रूट अंडर 9.30। अब इसको हम मेजरमेंट करेंगे, उस मेजरमेंट से नंबर लाइन पे हम काट लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रूट 17 ले लो, रूट 27, मान लो रूट 27 का निकालना हो तो 27 खींच लिए, 1 इधर खींच लिए, 28 हो गया। बीच में क्या करेंगे 14 पे एक आर्क लेके ऐसे घुमा दिए, तो 14 यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ, ये 13 हो जाएगा बीच वाला, और 14 ये होगा, तो 14 स्क्वायर और माइनस 13 स्क्वायर का रूट अंडर, तो 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 इंटू 1, तो देखो रूट अंडर 27 ये आ जाएगा, तो उसको मेजरमेंट ले लेंगे।
इस तरीके से किसी भी नंबर का रूट अंडर हम लेंगे अगर रियल नंबर का, तो नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। तो पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, देखिए हमने रेशनल नंबर पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, आज रियल नंबर, रियल मतलब उसमें इरेशनल नंबर भी ऐड हो गया। जब हम रेशनल नंबर में रेशनल मतलब जैसे 2/5 है, इरेशनल नंबर मतलब √2, जब उसके परिवार को शामिल करेंगे तो रियल नंबर का फैमिली होता है। तो इसमें भी क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर 2 से 2 पावर हो या ज़्यादा तो 2 पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवीजन के केस में पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा जब m से बड़ा हो। अच्छा, अगर अलग अलग a पर पावर m b पर पावर m, तो a b को एक साथ लेके m पावर कर दिए हम। हियर a एंड m आर नेचुरल नंबर, और a m n क्या है, नेचुरल नंबर। a इज कॉल्ड द बेस एंड m n आर कॉल्ड द एक्सपोनेंट। m और n को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। a क्या है, बेस है। तो अगर मान लीजिए निगेटिव हो, जैसे 6⁻5 डिवाइडेड बाई 6⁻2, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो 6⁻5 डिवाइडेड बाई 6⁻2, तो इसको 6⁻5 इंटू नीचे 6⁻2 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6⁻5 to 7 कर देंगे। तो ऐसे लगाएंगे। अब a पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर n-1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सपोज करो 5 पर पावर क्यूब है, तो ये ऊपर ले जाए हुए तो 5 पर पावर -3, या ऊपर कहीं लिखा हो माइनस में तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0 अपॉन 5 टू द पावर 3। भाई 5 पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 पर पावर -3 हो गया। मैंने इसको -3 5 पर पावर -3 क्यों लिखा जाएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। उसी तरह 1 अपॉन a पर पावर n, तो 1 को हम a पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या, और द बेस इक्वल होगा 0 - n बराबर a पर पावर -n, क्योंकि 0 में हम किसी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आएगा। अब a टू द पावर 0 1 होता है, ऐसा क्यों होता है कोई बता सकते, तो a का मतलब कोई भी नंबर ले लें, जैसे 6 पर पावर 0 इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा इस पर हम देखें। देखिए एबव लॉ एक्सटेंड टू द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑल्सो। जो लॉ हमने पढ़ा वो नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट हो तब भी लागू होगा। जैसे अगर 6 पर पावर -2 इंटू 6 पर पावर -3, तो 6 पर पावर -2 प्लस -3 तो 6 पर पावर -5 हो जाएगा, माने एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। अब थोड़ा ये समझना है किसी नंबर पर पावर 0 1 कैसे होता है, तो a पर पावर 0 को हम लिख सकते हैं a पर पावर m -m, m से m हटाएंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस होने का मतलब बेस इक्वल था, पावर डिवाइड था, ये दोनों का बेस इक्वल है तब क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, या पावर माइनस हो रहा है तो इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों देखिए इक्वल आ गया तो 1 आंसर आया। जैसे 3 पर पावर 0 हो तो 3 पर पावर 0 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 -2, तो 2 में 2 हो जाएगा 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पर पावर 2, बेस समान तो पावर माइनस हो गया तो 1। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट देखिए, ये जब 0 से ग्रेटर हो तो m टू द पावर n क्या होता है कि ये n यहाँ आ जाता है और ये m वहाँ ऊपर चला जाता है। जैसे मान लो 8 पर पावर 2/3 ये लिखा हो, तो ये ऐसे लिखें या यहाँ 3 यहाँ कर दें और 8 पर पावर 2 कर दें।
या इस 8 को पूरे को 2 कर दें, एक ही बात होगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम इसको 8 पर पावर 2/3 लिखे, और अगर हम इसको यहाँ लिख दें तब भी तो यहाँ 3 है, तो 8 पर पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पर पावर 2/3। हमारी बात समझे कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 6 पर पावर 2/3 हो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। इस 3 को यहाँ लिखते हैं और इस स्क्वायर को नीचे अंदर लिखते हैं, ऐसा लिखें, या 3 को यहाँ लिख के इस पूरे पे 2 कर दें, तब भी कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको इतना लिखने का रूल है, इसको भी करोगे तो 6 पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1/3, यानी इसको अगर अंदर अंदर करें तो 1 और ये नीचे पावर नीचे आ जाता है, पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर तो और क्लियर होगा। जैसे सिंप्लीफाई 4 पर पावर 3/2 है, कैसे हम करें इसको? तो 4 पर पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब 2 को यहाँ लाओ और 4 क्यूब कर दो। पावर में अगर रेशनल नंबर रहे तो ऊपर वाला जो ये रहता है न्यूमरेटर, उसको नीचे हम ये जिसका रूट अंडर रहता है उस पर हम कर देते हैं, और इस पावर को यहाँ कर देते हैं, माने डिनोमिनेटर को यहाँ हम करते हैं और न्यूमरेटर को इसका पावर कर देते हैं। तो 4 4 जा 16 और 4 जा 64। अब 60, अच्छा इस 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना, माने कहीं ये लिखा रहे हैं नहीं भी लिखा रहे हैं तब भी इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है, माने स्क्वायर रूट ही है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 होगा। तो एक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है 4 को हम क्या 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 पर पावर 2 तो 2, और दोनों पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पर पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, तब भी उतना ही आंसर आया। अब इसको करेंगे 32 पर पावर 2/5 को कैसे करेंगे? तो दो तरीका है, या तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, इस पूरे का पावर है 2/5, तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई आपस में होगा, तो 2 स्क्वायर बराबर 4, ऐसे निकाल दें हम। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या समझा, अगर पावर लिखा हो तो ये पोर्शन इसके अंदर आ जाता है और ये पोर्शन ये 4 पे पावर हो जाता है, या ऐसा लिखा रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं।